हरे कृष्ण। श्रीमान जितामित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 14 का पाठ, अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक: ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। अनुवाद अर्थात दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवद गीता 1:14। अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। हम जानते हैं कि भगवद गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने 2 प्रश्न पूछे थे। एक, कुरुक्षेत्र के युद्ध में मेरे पुत्रों ने क्या किया तथा पांडु के पुत्रों ने अर्थात पांडवों ने क्या किया। पहले प्रश्न के उत्तर में संजय ने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से दुर्योधन को ही प्रधान समझकर उसके कार्यकलापों का वर्णन किया। श्लोक संख्या 12 में संजय ने बतलाया कि दुर्योधन को हर्षित करने के लिए भीष्म जी ने सिंह गर्जना करके ऊंचे स्वर में अपना शंख बजाया। इसके पश्चात श्लोक 13 में संजय ने बतलाया कि भीष्म जी की शंख ध्वनि के पश्चात अनेक शंख, भेरियां, नगाड़े, बिगुल, तुरही आदि अनेक बाजे बजे और इस प्रकार तुमुल शब्द हुआ। इस 13वें श्लोक में भी संजय ने दुर्योधन की ही स्थिति का वर्णन किया है, क्योंकि जो भी बाजे बजाए गए थे वे सब दुर्योधन को हर्षित करने के लिए बजाए गए थे। जिस प्रकार भीष्म जी ने दुर्योधन को हर्षित करने के लिए शंख बजाया था, उसी प्रकार कौरव सेना के सैनिकों ने भी भीष्म जी का अनुसरण किया। इस प्रकार संजय ने यहाँ तक धृतराष्ट्र के पुत्रों में से एक प्रधान दुर्योधन के कार्यकलापों का वर्णन किया। अब धृतराष्ट्र का दूसरा प्रश्न था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पांडु पुत्रों ने क्या किया। हम जानते हैं कि पांडवों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन हैं, क्योंकि 10वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने कहा है, पांडवानाम धनंजय, अर्थात पांडवों में अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए संजय सभी पांडवों के कार्यकलापों का वर्णन न करके केवल अर्जुन के ही कार्यकलापों का वर्णन कर रहे हैं। धृतराष्ट्र के प्रश्न के अनुसार संजय भी इस श्लोक में अर्जुन का नाम न लेकर पांडव शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। श्री कृष्ण का नाम यहाँ पर माधव होने का अर्थ क्या है? माँ का अर्थ है लक्ष्मी तथा धव का अर्थ है पति। इस प्रकार माधव का अर्थ हुआ लक्ष्मीपति। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध में यह वर्णन है कि जब लक्ष्मी जी क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न हुई थी, उस समय सभी देवता तथा असुर उन्हें प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार यह निर्णय करना अत्यंत कठिन था कि लक्ष्मी जी को कौन प्राप्त करेगा। उस समय क्षीर सागर के तट पर ही समस्त देवता तथा असुर बैठ गए तथा लक्ष्मी जी को यह अवसर दिया गया कि वे स्वयं अपनी रुचि के अनुसार अपने वर का चयन करें। विवाह की इस विधि को स्वयंवर कहा जाता है। यह लक्ष्मी स्वयंवर की घटना 6वें मनवंतर में हुई थी, जिसमें लक्ष्मी जी ने समस्त असुरों तथा देवताओं के गुणों पर विचार किया। लक्ष्मी जी ने देखा कि बड़े बड़े देवताओं में भी कुछ न कुछ कमी अवश्य है। इस प्रकार सभी देवताओं का निरीक्षण करती हुई जब उन्होंने भगवान को देखा तो उन्होंने विचार किया कि भगवान के पास संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण बल, संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण ज्ञान तथा संपूर्ण त्याग है। यद्यपि भगवान के अंदर लक्ष्मी को प्राप्त करने की कोई भी कामना नहीं थी, फिर भी लक्ष्मी जी ने भगवान का वरण किया। लक्ष्मी जी को भगवान के वक्षस्थल में निवास स्थान मिल गया। लक्ष्मी जी ने जब अपने हाथ की वरमाला भगवान के गले में डाली तो समस्त देवताओं ने जय जय ध्वनि की। ऋषियों ने मंगलकारी मंत्रों का उच्चारण किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने गीत गाए तथा देवों ने पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार
लक्ष्मी नारायण के विवाह के अवसर पर जिन लोगों ने हर्ष मनाया, उन पर लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि पड़ने से उन्हें अनेक सद्गुणों की प्राप्ति हुई। परंतु असुरगण भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होने के कारण लक्ष्मी जी का भगवान के साथ विवाह होने से प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए लक्ष्मी जी की असुरों पर कृपा दृष्टि न पड़ने के कारण वे निर्बल, निर्लज्ज तथा आलसी बन गए। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि यदि लक्ष्मी की नारायण के साथ पूजा तथा सेवा की जाती है तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं तथा लक्ष्मी जी की कृपा से भक्तों को इस भौतिक जगत में भी सभी प्रकार की सुख तथा सुविधाएं प्राप्त होती हैं। परंतु जो लोग आसुरी स्वभाव के हैं, वे लक्ष्मी को नारायण से अलग करके लक्ष्मी जी को भोगने के लिए लक्ष्मी जी की अलग से पूजा करते हैं। इस प्रकार की चेष्टाओं से लक्ष्मी जी कभी भी प्रसन्न नहीं होती। श्रील प्रभुपाद ने इस विषय में रावण का उदाहरण दिया है। रावण सीता को राम से अलग करके सीता की सेवा करना चाहता था, परंतु इस प्रयास से उसका सर्वनाश हुआ। इसके विपरीत हनुमान जी सीता को राम के पास लाना चाहते थे। इस प्रयास से उनकी शक्ति, यश, ज्ञान आदि समस्त सद्गुणों में वृद्धि हुई। इस श्लोक में यह बतलाया गया है कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों ने एक साथ शंख बजाए। इससे यह पता चलता है कि अर्जुन तथा श्री कृष्ण में एक दूसरे के प्रति अत्यंत घनिष्ठता थी। श्रीमद् भागवत में जिस नवधा भक्ति का वर्णन है, उसमें एक सख्य भक्ति भी है। अर्जुन उसी सख्य भक्ति का आचरण करने के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भगवान भी अर्जुन के सारथी बनकर इस जगत को शिक्षा देते हैं कि कोई भी जीव भगवान के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर सकता है। भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अर्जुन तथा श्री कृष्ण के दिव्य संबंध को समझें। यदि कोई व्यक्ति गीता का केवल पाठ करे, चाहे वह गीता के शब्दों को न भी समझे, परंतु वह श्री कृष्ण तथा अर्जुन के रूप का स्मरण तथा उनके दिव्य संबंध का स्मरण कर रहा हो, तो वह भी गीता पाठ से लाभान्वित होता है। इस पाठ की पुष्टि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में हुई है। दक्षिण भारत के रंगनाथ मंदिर में एक अशिक्षित ब्राह्मण गीता का पाठ कर रहा था। अशिक्षित होने के कारण वह शब्दों का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहा था, परंतु वह श्री कृष्ण तथा अर्जुन के रूप का स्मरण कर रहा था तथा यह सोचकर रोमांचित हो रहा था कि भगवान कितने दयालु हैं कि वे अपने भक्त अर्जुन का रथ चला रहे हैं। उस ब्राह्मण की इस दिव्य स्थिति को न समझकर बहुत से लोग उसके अशुद्ध गीता पाठ को देखकर हंस रहे थे, परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात श्री कृष्ण हैं। उन्होंने उस ब्राह्मण की ऐसी निष्ठा को देखकर उसे अपने गले से लगाया तथा उससे कहा कि तुम वास्तव में गीता का पाठ कर रहे हो। 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हम दोनों अर्थात श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का अध्ययन करेगा, वह मेरी ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा करने का फल प्राप्त करेगा। इसका अर्थ यह है कि यदि हम भगवद गीता में अर्जुन के प्रश्नों तथा श्री कृष्ण के उत्तरों का अध्ययन करें तो श्री कृष्ण को तत्व से जान सकते हैं। इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गीता के उपदेश को न भी समझ पाए, परंतु वह श्री कृष्ण भगवान हैं इस बात पर श्रद्धा रखता हो और अर्जुन श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं इस बात को समझता हो, तो वह भी गीता का श्रवण कर पापों से छूट जाता है। श्री कृष्ण के सखा होने के कारण अर्जुन के मन में श्री कृष्ण का संग करने की अत्यंत तीव्र इच्छा रहती थी। खांडव वन का दाह करने के लिए अग्नि देवता उस समय ब्राह्मण के रूप में याचना करने के लिए आए, जिस समय श्री कृष्ण और अर्जुन एक साथ थे। जिस समय अग्नि देवता उनसे मिले, उस समय श्री कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे के साथ
अत्यंत घनिष्ठता पूर्वक बातें कर रहे थे। वे एक दूसरे को अपने जीवन के अनुभव बतला रहे थे। अग्निदेव भी उनकी इतनी घनिष्ठता को देखकर चकित हो गए। अग्निदेव ने सोचा कि जिस कार्य को आज तक कोई भी नहीं कर सका, उस कार्य को श्री कृष्ण और अर्जुन मिलकर अवश्य कर देंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने मिलकर खांडव वन को जलाने में अग्निदेव की सहायता की। इसके फलस्वरूप अग्निदेव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को यह दिव्य रथ दिया था, जिसमें इस समय श्री कृष्ण और अर्जुन बैठे हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख दिव्य हैं, उसी प्रकार उनका यह रथ भी दिव्य है। इस रथ की ध्वजा में वानर का चिन्ह था। बाद में इस वानर के चिन्ह में साक्षात हनुमान जी विराजमान हो गए तथा जिस समय अर्जुन का रथ चलता था, उस समय रथ के पहियों की घरघराहट के साथ हनुमान जी की गर्जना भी मिल जाती थी तथा इस प्रकार अर्जुन के रथ से अत्यंत भयंकर आवाज निकलती थी, जो शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण कर देती थी। श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति असीमित प्रेम होने के बावजूद भी श्री कृष्ण इस प्रेम को और भी अधिक बढ़ाना चाहते थे। इसलिए जिस समय श्री कृष्ण और अर्जुन के पराक्रम से इंद्र देवता पराजित हुए तथा प्रसन्न होकर उन्हें वर देना चाहते थे, उस समय श्री कृष्ण ने इंद्र से यह वर मांगा कि उनकी अर्जुन से मित्रता क्षण क्षण बढ़ती जाए और कभी न टूटे। यद्यपि श्री कृष्ण समस्त वरदानों के स्वामी हैं, परंतु फिर भी कितना आश्चर्य है कि वे अपने भक्त के प्रति प्रेम के भूखे रहते हैं। जिस प्रकार गोपियों ने कात्यायनी का व्रत करके श्री कृष्ण की प्राप्ति का वरदान मांगा था, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इंद्र से अर्जुन के साथ अपनी मित्रता का वरदान मांगते हैं। श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों ने एक साथ शंख बजाए। इसका अर्थ है कि उनकी ओर से युद्ध की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। शंख ध्वनि कभी कभी अपनी ओर से युद्ध की तैयारी की सूचना देने के लिए की जाती है, कभी कभी हर्ष तथा विजय की सूचना देने के लिए की जाती है। मंदिरों में भगवान के दर्शन तथा आरती प्रारंभ होने के पूर्व शंख बजाया जाता है। शंख ध्वनि से मंदिर के आसपास स्थित लोगों को पता चल जाता है कि अभी भगवान के दर्शन तथा आरती प्रारंभ होने वाले हैं। इस प्रकार यदि संभव हो तो भक्तगण तेजी से दौड़कर उसी प्रकार भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। जिस प्रकार भगवान की वंशी ध्वनि सुनकर गोपियाँ अपने सभी कार्यों को छोड़कर भगवान के दर्शन के लिए भागती थीं। जिस प्रकार वृंदावन में भगवान अपनी वंशी ध्वनि से भक्तों को आकर्षित करते थे, उसी प्रकार भगवान यहाँ कुरुक्षेत्र में अपनी शंख ध्वनि से भक्तों को आकर्षित करते हैं। भगवान की शंख ध्वनि भक्तों को अभय प्रदान करती है तथा अभक्तों को भय प्रदान करती है। नरकासुर का वध करने के लिए जब श्री कृष्ण प्राग ज्योतिषपुर गए थे, तो उस समय उन्होंने अपनी शंख ध्वनि के द्वारा वहाँ के महान योद्धाओं के हृदय विदीर्ण कर दिए। इतना ही नहीं, बल्कि इस शंख ध्वनि के द्वारा उन्होंने इतना कर्कश शब्द उत्पन्न किया कि वहाँ पर रखे हुए युद्ध करने के जो यंत्र थे, वे सभी टूट गए। यह शंख ध्वनि उसी प्रकार थी जिस प्रकार प्रलय काल की वर्षा के समय वज्रपात होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान के शंख की ध्वनि कभी कोमल तो कभी कठोर होती है। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण कोमल शंख ध्वनि करते हैं तथा अभक्तों को भयभीत करने के लिए कठोर शंख ध्वनि करते हैं। श्रील प्रभुपद तात्पर्य में लिखते हैं, दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। हरे कृष्ण इति।